Hey, what's up everyone? This is Hitesh Jetwani. I am back with the new video. The chapter number 2, Lost Spring from class 12. This chapter is written by Anish Young. She was born in Rourkela and spent her childhood and adolescence in Hyderabad. She received her education in Hyderabad and in the United States. So Anish Young जो है, she was born in Rourkela और उन्होंने अपना जो चाइल्ड एज जो थी और अडोलेंस मतलब यंग एज जो थी वो उन्होंने हैदराबाद में बिताई थी और उन्होंने अपना एजुकेशन जो है वो हैदराबाद एज वेल एज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से भी लिया हुआ है. Her parents were both writers. Anish Jain began her career as a writer in India. She has been an editor and columnist for a major newspaper in India and abroad. तो अनिश जंग के जो पेरेंट्स थे वो दोनों ही मतलब राइटर्स हुआ करते थे. अनिश जंग भी सेम करियर में गए और उन्होंने भी मतलब इंडिया के बहुत ही नामचीन न्यूज़पेपर्स के लिए शी वाज वर्किंग एज एन एडिटर एंड वो कॉलमनिस्ट भी हुआ करते थे, कॉलम्स वगैरह भी लिखा करते थे इवन इन अब्रॉड एज वेल and has authored several books. The following is an excerpt from her books titled Lost Spring Stories of Stolen Childhood. तो यहाँ पे ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं द लॉस्ट स्प्रिंग दैट इज़ अ बुक ऑफ अनीश जंग, उसका नाम था स्टोरी ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड. उसका एक छोटा सा पार्ट है. हियर शी एनालाइसिस द ग्राइंडिंग पुअर्टी ऑफ ट्रेडिशन विच कंडेम दिस चिल्ड्रन इनटू द लाइफ ऑफ एक्सप्लोरेशन. तो ये जो चैप्टर है वो एक लड़के के बारे में है. लेट अस स्टार्ट द चैप्टर. समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन अ गार्बेज. तो कभी कभार जो है मुझे गार्बेज में से 1 रुपया मिल जाता है. सो हियर इट इज़ द लाइन विच इज़ रिटन इन कॉमा इनोटेड कॉमा. तो हम आगे देखेंगे कि इसका मतलब क्या है. वाई डू यू डू दिस आई आस्क साहिब whom I encounter every morning scrounging for a golden garbage dump of my neighborhood. Sahib left his home long ago, set amidst the green fields of Dhaka. His home is not even distant memory. There was a many storm that swept away their fields and homes. His mother tells him that that's why they left, looking for a gold in a big city where they now lives. तो अनीश जंग जो है वो हमेशा एक लड़के को अपने एरिया में देखते हैं जो हमेशा क्या करता है मतलब गार्बेज में से गोल्ड ढूंढता है, मतलब ऐसी चीज़ें ढूंढता है जो उसके काम आ सकती हैं. साहिब ने अपना जो घर था वो बेसिकली दे बिलोंग फ्रॉम ढाका. ढाका इज़ द कैपिटल ऑफ बांग्लादेश. तो उन्होंने बहुत सालों पहले वो अपना घर छोड़ दिया था और उसका जो पुराना घर है वो उसकी इवन डिस्टेंट मेमोरी में भी नहीं है, मतलब वो उसको ज़्यादा कुछ याद नहीं है उसके बारे में. बट हाँ, उसके जो मदर हैं वो उनको बताया करते हैं कि उनके ढाका में मतलब जहाँ पे वो रहते थे वहाँ पे बहुत सारे स्टॉर्म्स आते थे, तूफान वगैरह आते थे जिनकी वजह से उनको वो एरिया खाली करना पड़ा. एंड देन दे आर नाउ लिविंग इन इंडिया, दिल्ली सीमापुरी में, जहाँ पे ये लोग जो है काम की तलाश में आए हुए हैं. I have nothing else to do, he mutters, looking away. Go to school, I say glibly, realizing immediately how hollow the advice must sound. There is no school in my neighborhood. When they build, I will go. तो जैसे ही ऑथर ने पूछा why do you do this, तो यहाँ पे जो लड़का है उसका नाम है साहिब. तो साहिब ने रिप्लाई दिया कि मेरे पास कुछ करने के लिए नहीं है. फिर ऑथर ने बोला स्कूल क्यों नहीं जाते. सो ऑथर को ये बोलने के बाद ही रियलाइज़ हो गया कि हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड. के वो एडवाइस एक्चुअली खोखली थी, क्योंकि अगर हम देखने जाएं अगर उसके पास पैसे होते तो ही मस्ट हैव गॉन टू द स्कूल, तो ये काम कर ही नहीं रहा होता. फिर यहाँ पे जो साहिब है उनको रिप्लाई करता है देयर इज़ नो स्कूल इन माय नेबरहुड. मेरे आसपास में कोई जो है वो कोई स्कूल नहीं है. हाँ, जब बन जाएगी तब हम स्कूल चले जाएंगे. इफ़ आई स्टार्ट द स्कूल विल यू कम, आई आस्क हाफ जोकिंगली. येस ही से स्माइलिंग ब्रॉडली. तो ऑथर अनीश जंग ने बोला अगर मैं अपना स्कूल स्टार्ट करूं तो क्या तुम आओगे. तो वो एकदम से खुश हो गया, उसने बोला हाँ ज़रूर से आऊँगा. अ फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, इज़ योर स्कूल रेडी. कुछ दिनों के बाद साहिब जो था वो ऑथर के पास दौड़ते हुए गया और उसने बोला क्या तुम्हारा स्कूल रेडी हो गया. इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड द स्कूल. आई से embarrassed at having made me promise that was not mean, but promises like me abound in every corner of his blink word. तो यहाँ पे ऑथर जो थे उन्होंने मस्ती में ही बोल दिया था कि अगर मैं स्कूल बनाऊँ तो तुम आओगे, बट कहीं ना कहीं साहिब को ये सच लगा था. तो साहिब कुछ दिन के बाद जो है वो ऑथर के पास गए, क्या तुम्हारा स्कूल रेडी हो गया. और ऑथर ने बोला स्कूल बनने में बहुत टाइम लगता है.
After months of knowing him, I ask him his name, Sahib Alam. He announces. He doesn't even know what it is mean. If he knew its meaning, Lord of the Universe, he would have hard time to believing it. सो यहाँ पे ऑथर ने कुछ दिनों के बाद साहिब से अपना नाम पूछा, तो उसने उस लड़के ने अपना नाम साहिब आलम बताया. सो बेसिकली द वर्ड नेम इज साहिब आलम, मतलब होता है द लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स. बट ऑथर यहाँ पे बोल रहे हैं कि इफ़ ही न्यू द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड, वो कभी भी बिलीव नहीं करेगा कि अगर उसका नाम अगर भगवान के नाम से रिसेंबल होता है, तो ही वुड हार्डली बिलीव, बिकॉज वो जो काम करता है गार्बेज पिकिंग का, वो काम कभी भगवान नहीं करेगा. Unaware of what his name represents, he roams in the street with his friends, an army of barefooted boys who appears like in the morning birds and disappear at the noon. Over the months, I have come to recognize each of them. तो ये जो लड़के जो हैं, मतलब साहिब आलम और आर्मी जो है, मतलब ये कुछ फ्रेंड्स हैं जो सुबह बैरफीटेड, मतलब नंगे पाँव जो है वो निकल जाते हैं गार्बेज कलेक्ट करने के लिए, और नून तक तो ये लोग गायब भी हो जाते हैं. और धीरे धीरे ऑथर जो है वो एक एक को पहचानने लगे थे. वाई आरंट यू वेयरिंग चप्पल्स, आई आस्क. माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, ही आंसर सिंपली. तो एक्चुअली ऑथर ने उनसे पूछा कि आप चप्पल क्यों नहीं पहनते हो. तो यहाँ पे एक लड़का जो है, मतलब साहिब आलम जो है, वो आंसर करता है, मेरी मम्मी जो है वो शेल्फ में से उतार के नहीं देती. इवन इफ शी डिड, ही विल थ्रो देम ऑफ at another who is wearing shoes that doesn't match. When I comment on it, he shuffles his feet and says nothing. I want shoes, says the third boy who has never owned a pair all in his life. Traveling across the country, I have seen children walking barefoot in the cities on the village roads. It is not lack of money, but tradition to stay barefooted is one explanation. I wonder if this is only an excuse to explain away a perpetual state of poverty. तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही साहिब आलम ने आंसर किया कि अब मेरी मम्मा जो है वो मुझे शेल्फ से उतार के नहीं देते, तो दूसरा लड़का जो है उसमें ऐड करता है कि अगर उसकी मम्मा उतार के भी देंगे तो वो पहनेगा नहीं, वो उसको फेंक देगा. वहीं पे ही जिस लड़के ने ये बोला, उसने जो शूज़ पहने हुए थे वो दोनों ही अलग अलग थे, मतलब राइट एंड लेफ्ट साइड जो थे वो दोनों अलग अलग शूज़ थे. एंड थर्ड बॉय क्या बोल रहा है कि मुझे शूज़ चाहिए. और बेसिकली जैसे कि हम देख रहे हैं, दीज आर द पीपल हु टेक द गार्बेजेस फ्रॉम द स्ट्रीट्स. तो ये लोग है ना, मतलब ज़्यादातर चप्पल पहनते ही नहीं है. दैट सीम टू बी अ ट्रेडिशन. I remember a story of a man from Udupi once told me, as a young boy, he would go to school past an old temple where his father was a priest. He would stop briefly at the temple and pray for a pair of shoes. 30 years later, I visited his town and temple, which was now drawn into the air of dissolution. In the backyard, where lived the new priest, there were red and white plastic chairs. A young boy dressed in a grey uniform, wearing socks and shoes, arrived panting on the through his school bag on folding bed. Looking at the boy, I remember the prayer another boy had made to the goddess. When he had finally got the pair of shoes, let me never lose them. The goddess has granted his prayer. Young boys like the son of the priest now wore shoes, but many others like the rag pickers in my neighborhood remain shoeless. तो यहाँ पे ऑथर जो है वो एक स्टोरी को याद करता है. दिस स्टोरी इज़ अबाउट वन विलेज. उस विलेज का नाम था उडुपी, जो इनके फादर ने उनको बताई थी कि उडुपी करके एक गांव है जहाँ पे बच्चे जो हैं, मतलब एक प्रीस्ट है, एक पुजारी है जिसका बेटा जो है, जिसके पास शूज़ वगैरह नहीं है, और वो भगवान से पूजा करता है कि उसको शूज़ मिल जाए. सो ऑथर अनिश चंग जो है वो 30 साल के बाद वापस ही उस विलेज में जाते हैं उडुपी में. एंड शी लुक्स फॉरवर्ड फॉर इट. तो वहाँ पे जो सारी चीज़ें हैं वो चेंज हो चुकी है, मतलब मंदिर भी चेंज हो चुका है. वहाँ पे रेड एंड वाइट चेयर्स आ चुकी हैं, और हर बच्चे के पैर में शूज़, चप्पल, बैग्स, सॉक, सब कुछ था. ऐसा लग रहा था कि जो गॉडेस थे उन्होंने इन सब की प्रेयर जो थी वो सुन ली.
बट ऑथर ऐसा बता रहे हैं आज भी इनके नेबरहुड में कुछ ऐसे रैग पिकर्स हैं जिनके पास शूज़ नहीं है. माई एक्वेंटेंस विद द बैरफुट रैग पिकर्स लीड्स मी टू द सीमापुरी, अ प्लेस ऑफ पेरीफेरी दिल्ली येट माइल्स अवे फ्रॉम इट. द मेटाफोरिकली those who live here are squatters who come from Bangladesh in 1971. Sahib family is among of them. तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जैसे ही हमने स्टार्टिंग में देखा कि साहिब की फैमिली ढाका बांग्लादेश से माइग्रेट हुई थी एंड द ईयर वाज 1971. तो साहिब की फैमिली जो थी वो उन्हीं लोगों में से एक थी. मतलब वहाँ पे तकरीबन जो है वो 10,000 एग पिकर्स रहते हैं. सीमापुरी वॉज देन अ वाइडल नेस्ट. तो ये सीमापुरी कहाँ पे है? ये दिल्ली का एक एरिया है, एक स्लम एरिया है. इट्स स्टिल बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी. द स्ट्रक्चर ऑफ मड विद द रूफ ऑफ टीन एंड टेरापुलिन वाइट स्वीज ड्रेनिंग रनिंग वाटर लिव 10,000 एग पिकर्स. दे हैव लिव्ड हियर फॉर देन 30 ईयर्स. तो यहाँ पे जो घर है मतलब सीमापुरी पहले तो एक ऐसा मतलब खाली एरिया जैसा रहता था. अभी इतना खाली एरिया नहीं है. मतलब वहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं एंड जो हाउसेस हैं वो किससे मड से बने हुए हैं. टिन की रूफ है, टेरापुलिन लगे हुए हैं. मतलब वहाँ पे वाइड ऑफ सेवेज एंड ड्रेनेज मतलब सुविधाएं बिल्कुल नहीं है. और वहाँ पे तकरीबन 10,000 से ज़्यादा रैग पिकर्स रहते हैं और ये तकरीबन 30 साल से यहाँ पे रहते हैं. They have been living here for more than 13 years without an identity, without a permits, but with the ration card they get their names on voter list, enable to them to buy a grain. Food is more important than survival than an identity. तो इनके पास इनकी आइडेंटिटी के लिए सिर्फ दो ही चीज़ें हैं. वन इज़ इनके पास राशन कार्ड है जिससे इनको राशन वगैरह मिल जाता है. सेकंड उनके पास जो है इलेक्शन कार्ड है जिससे ये वोट दे पाते हैं. इफ़ एट द एंड ऑफ द डे we can feed our families and go bad without an aching stomach, we would rather live than the fields that they give us no grain, says a group of women tattered saris when I asked them why they left their beautiful land green of field of rivers. तो जब ऑथर ने उनसे पूछा कि भाई तुम वहाँ से वापस क्यों चले आए क्योंकि ढाका तो एक अच्छा खासा प्लेस है, तो वुमन ने जवाब दिया कि यहाँ पे जो है मतलब वहाँ पे इनकी जो लैंड थी उनको कुछ ग्रेन्स नहीं दे पा रही थी और यहाँ पे इनको राशन कार्ड से अच्छा खासा खाना मिल जाता है और इनको रात को जो है मतलब स्टमक को एक्ट करे बिना ही मतलब पेट दुखे मतलब भूख की वजह से इनका पेट दुखता नहीं है, इनको खाना अच्छा खासा मिल जाता है. Wherever they find a food, they pitch their tents and become the transit home. Children grew them up, becoming a partners of survival, and the survival in सीमापुर is rag picking. तो इनको जहाँ पे भी खाना मिलता है लोग वहाँ पे ही अपना टेंट डाल देते हैं और इनके बच्चे जो हैं इनके सर्वाइवल पार्टनर्स बन जाते हैं. और सीमापुरी में मेन ऑफ सर्वाइवल मीन्स रैग पिकिंग, बस वही काम किया जाता है. थ्रू द ईयर्स इट हैज़ अक्वायर्ड द proportions of fine art. Garbage to them is a gold. It is their daily bread, a roof over their heads. Even it is leaking roof, but for a child it is even more. तो यहाँ पे जो रैग पिकिंग का काम है वो इनके लिए गोल्ड की तरह काम है. भले ही मतलब इस काम ने इनको खाना दिया है, इसी काम ने इनको रूफ भी दी हुई है, भले वो लीक करते हुए रूफ है, बट ये काम इनके लिए सही है. I sometimes find a rupee, even a 10 rupee note, Sahib says, his eyes lighting up. When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrounging, for there is a hope of finding more. It seems that for a children, garbage has a meaning different from what it means to the parents. The children, it is wrap of wonder. For their elders, it is a mean of survival. तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आता है. यहाँ पे साहिब क्या बोल रहा है? समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी एंड 10 रुपी नोट कचरे में से एंड दे डोंट इवन स्टॉप स्क्रॉचिंग. उनको सिर्फ लालच रहती है कि मुझे और भी शायद पैसे मिल सकते हैं, तो वो थोड़ा अपनी स्पीड बढ़ा देते हैं. फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ द मीन ऑफ इट इज़ like a wrap of surprise, wrap of wonder, and for the elders it is a mean of survival only. One winter morning I see Sahib standing by the fenced gate and the neighboring hood club watching the two young men dressed in a white playing tennis. I like the game, he hums. Content to watch it standing behind the fence, I go inside when no one is around. He admits the gatekeeper lets me gatekeeper lets me use the swing. तो एक दिन क्या हुआ, ये जो साहिब था वो एक क्लब था मतलब YMCA क्लब जो था वहाँ पे उसके फैंस के ऊपर मतलब जो फैंस लगी रहती है वहाँ पे खड़ा होकर गेम देख रहा था. एंड द
टू पीपल वर प्लेइंग टेनिस। तो उसने बोला कि मुझे भी, मतलब ऑथर भी वहाँ पहुँच गए, तो उसने बोला कि मुझे ये गेम पसंद है, और वो एडमिट भी करता है साहिब के इसका जो गेट कीपर है ना, वो मुझे कभी कभार अंदर भी जाने देता है और झूला भी झूलने देता है। साहिब टू इज वियरिंग टेनिस शूज दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट। समवन गेव देम टू मी, he says in the manner of an explanation, the fact that they are discarded shoe of some rich boy। तो यहाँ पे साहिब ने भी टेनिस शूज़ तो पहने हैं, बट टेनिस शूज़ जो है उसके ऊपर मतलब थोड़ा अजीब सा लग रहा है, डिस्कलर लग रहे हैं। जिसने इसने शॉर्ट्स पहने हैं, उसके ऊपर शर्ट पहनी है, फिर शूज़ पहन के रखे हैं, और वो एडमिट भी करता है कि ये शूज़ जो है मुझे किसी और ने दिए हुए हैं, एक रिच बॉय ने। इसमें जो था, इस परहैप्स मतलब उस शूज़ में हॉल हुआ करता था, तो रिच बॉय ने क्या किया, उसको डिस्कार्ड कर दिया। Perhaps refused to wear them because hole in one of them doesn't bother him. For one who has never walked barefooted, even shoe with the hole is a dream come true. But the game is watching so intently is out of his reach. तो देखो, भले ही उस शूज़ में हॉल था जो रिच बॉय ने डिस्कार्ड कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था, फेंक दिया था, बट साहिब के लिए इट वॉज लाइक ड्रीम कम ट्रू बिकॉज ही नेवर हैड अ पेयर ऑफ शूज़ इन हिज लाइफ। बट हाँ, वो जो गेम देख रहा था टेनिस की, दैट वॉज इज आउट ऑफ रेंज। वो नहीं खेल पाता क्योंकि उसके लिए फीस वगैरह लगती है। This morning, Sahib is on his way. The milk booth in his hand, a steel canister. I now work in a tea stall down to a road, he says, pointing at the distance. तो कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, साहिब ऑथर को मिलता है और ऑथर को बताता है उसके साहिब के हाथ में जो था कैनिस्टर था। कैनिस्टर क्या था, एक ऐसा बर्तन रहता है जिसमें दूध वगैरह मतलब बेचा जाता है। तो साहिब पॉइंटिंग आउट करके ऑथर को ऐसा बताता है कि मैं, देखो सामने वो जो दुकान है ना, मैं उस चाय की दुकान के ऊपर काम करता हूँ। आई एम पेड 800 रुपीज़ फॉर ऑल माई मील्स। वो एक मिल्क बूथ जो है जिससे मेरे को 800 रुपये मिल जाते हैं और मुझे तीनों टाइम का खाना मिल जाता है। मतलब डज ही लाइक द जॉब। नाउ क्वेश्चन ऐसा था, क्या क्या उसको, साहिब को उसकी नई जॉब पसंद थी, आई आस्क। तो उसका जो फेस था ना वो एकदम से उतर गया। आई सी हैज़ लॉस्ट द केयरफ्री लुक। द स्टिल कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर। तो ये जो स्टील कैनिस्टर था वो साहिब को जो था थोड़ा हैवी लगने लगा था। मतलब इट्स नॉट अबाउट वेट, इट्स अबाउट कि साहिब अब जो है वो अपना ओन मास्टर नहीं था, ही वॉज वर्किंग अंडर समवन। द बैग वॉज हिज, द कैनिस्टर बिलोंग टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप। साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। अब जो था साहिब किसी और के लिए काम कर रहा था, इसीलिए साहिब को ये जो काम है, भले ही इसमें ज़्यादा पैसे मिल पा रहे थे, बट साहिब को ये काम पसंद नहीं आ रहा था। सो हियर it is the end of part 1. We would be able to complete part 2 in second video. Thank you so much for watching. Stay safe and have a great day. Bye bye.